हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 24/7 में आपका स्वागत है। अधिगम के पार्ट 2 में आज हम अधिगम के पक्ष, विधियाँ, प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अधिगम के 3 पक्ष हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 क्रियात्मक पक्ष, नंबर 3 भावात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का अर्थ क्या होता है? जानना या समझना। क्रियात्मक पक्ष दूसरा होता है। भावात्मक पक्ष, इसका जो अर्थ होता है अभिरुचि या अभिवृत्ति होता है। रुचि बालक के इंटरेस्ट से रिलेटेड है और अभिरुचि का मतलब होता है नज़रिया, एक अभिवृद्धि होता है। अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति का मतलब नज़रिया है। तो ये अधिगम के 3 पक्ष हैं। और अधिगम के प्रकार की बात की जाए तो नंबर 1 गामक अधिगम होता है, नंबर 2 प्रतिबोधात्मक अधिगम होता है, नंबर 3 क्या होता है? संकल्पनात्मक अधिगम होता है। जो गामक अधिगम है उसका संबंध जो है शैशवावस्था के बालक से होता है। जब बालक जन्म लेता है और जब वो हाथ पैर हिलाता है या कुछ संवेदी क्रियाएं करता है तो उससे संबंधित है। और प्रतिबोधात्मक अधिगम जो है, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबोधात्मक का संप्रत्यय जो है वो बाल्यावस्था में होता है। और ये संप्रत्यय का अर्थ है मस्तिष्क में बनने वाला बिंब। मतलब बालक के जब बड़ा हो जाता है थोड़ा तो प्रतिबोधात्मक अधिगम करता है, जिसमें क्या होता है कि बालक जो है वो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय बनने लगता है और मस्तिष्क में उसके जो भी चीज़ सीखता है वो उसका बिंब बनने लगता है। संकल्पनात्मक अधिगम में क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है उसके बारे में बालक जो है वो अपनी संकल्पना या अपनी सूझ से, क्या कह सकते हो कि अपनी सूझ से अधिगम करने लगता है। तो ये हैं अधिगम के पक्ष, प्रकार। और अब हम विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। विधियों में क्या है कि नंबर 1 क्या है? अनुकरण विधि है। और नंबर 2 क्या है? सूझ विधि है। और नंबर 3 अभ्यास। और नंबर 4 क्या है? भूल या प्रयत्न विधि बोल सकते हो कि भूल या प्रयत्न विधि है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 बुद्धि है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, वातावरण, इन्वायरमेंट जो होता है वो भी प्रभावित करता है। और शिक्षण विधियाँ जो हैं ये भी प्रभावित करती हैं। तो आइए एक एक के बारे में समझते हैं। नंबर 1 बुद्धि जो है, जो तीव्र बुद्धि वाला बालक होता है वो कौन सा बालक? तीव्र बुद्धि वाला बालक जो होता है वो किसी ज्ञान को क्या करता है? किसी भी ज्ञान को शीघ्रता से समझ लेता है। नंबर 2 पर क्या है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा में क्या होता है कि अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बालक को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित न किया जाए तो वो उस विषय में रुचि नहीं लेगा। और एक बात है कि अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो लक्ष्य है उसको क्या करना चाहिए? स्पष्ट कर देना चाहिए। बच्चे का लक्ष्य क्या है उसका स्पष्टीकरण जरूरी है। विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु में क्या है कि अगर विषय वस्तु की प्रकृति जो है, क्या है? विषय वस्तु की प्रकृति
जो विषय वस्तु की प्रकृति है, अगर अधिगम प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अगर सीखे जाने वाली विषय वस्तु सरल है तो मध्यम श्रेणी का छात्र भी सरलता से सीख सकता है। और विषय वस्तु का क्रम भी निर्धारित करता है कि अधिगम कैसा होगा। विषय वस्तु का आकार जो है छात्रों के अधिगम में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और 4th नंबर पर क्या है, वातावरण। वंशानुक्रम के बालक अपने पूर्वजों के गुणों को ही प्राप्त करता है, लेकिन उन गुणों का पूरी तरह से जो विकास होता है वो कहाँ आकर होता है, जो विकास होता है वो कहाँ होता है, वातावरण में होता है। कहाँ होता है, वातावरण। अगर उसका वातावरण सही नहीं है तो उसके गुणों का विकास जो है ठीक दिशा में नहीं हो पाएगा। और वातावरण के अगर और अलावा देखा जाए तो वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद शिक्षण विधियाँ नंबर 5th पर क्या है, शिक्षण विधियाँ भी प्रभावित करती हैं बालक के शिक्षण में। जो शिक्षण विधि होती है इसका सीधा संबंध जो है वो अधिगम से होता है। किससे होता है, अधिगम से होता है। अधिगम से होता है। प्रत्येक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। शिक्षण विधि जितनी प्रभावशाली होगी, सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो उतनी ही क्या होती है, सरल होती है। जैसे खेल विधि द्वारा सिखाना, करके सिखाना और खोज विधि द्वारा सिखाना आदि का अपना महत्व है। जितनी भी विधियां हैं इनका अपना महत्व है। तो आज हमने अधिगम का पक्ष, विधियां, प्रकार और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें।